प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग शुक्रवार को कटनी पहुंचे। सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने भेंट की। इसके बाद मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कहीं। सारंग ने कहा कि जिले की पुरानी मांग मेडिकल कॉलेज शुरू होना चाहिए, वह प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। मप्र सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। प्रदेश अध्यक्ष व सांसद वीडी शर्मा के आग्रह विधायक संदीप जायसवाल आदि की लंबी मांग व लड़ाई में जीत कटनी की हुई है। मेडिकल का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अगले हफ्ते दिल्ली में केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन सिंह से भेंट कर नया मेडिकल कॉलेज शुरुआत करने का मार्ग प्रशस्त होगा। नवाचार के माध्यम से विभाग को सशक्त करने की पहल हुई है। चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन विभाग से डॉक्टर का निर्माण हो रहा है। सभ्य व सशक्त, सुव्यवस्थित समाज के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं उचित मिलना चाहिए। पूरी दुनिया में डॉक्टरों की कमी है, मप्र भी अछूता नहीं है। सीएम का सपना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से गुणवत्तायुक्त डॉक्टरों का निर्माण होना चाहिए। क्लिनिकल मेडिसिन, क्रिटिकल अस्पताल प्रबंधन पर काम नहीं हुआ। कोरोना में संक्रमण का रोग है। पीजी कोर्स लेकर आ रहे हैं। अच्छे चिकित्सक बनाने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिले, इस पर फोकस है। मेडिकल के माध्यम से छात्रों को पढ़ाई अच्छी मिलती है व गरीबों का बेहतर इलाज मिलता है। अस्पतालों की गुणवत्ता पर ध्यान देंगे। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो सेवा के काम में लगना चाहता है। सभी मेडिकल के अस्पताल में मरीज मित्र योजना की शुरुआत करेंगे। समाज का वह वर्ग जो बिना किसी मानदेय के सेवा देना चाहता है, उसे ऑर्गेनाइज करेंगे। मप्र के सभी अस्पतालों में मरीजों को उचित इलाज मिले, डॉक्टर्स और मरीज के बीच में सेतु का काम करेंगे। मप्र में गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर का निर्माण, गरीबों को निःशुल्क गुणवत्तायुक्त निर्माण करेंगे। कटनी विधायक संदीप जायसवाल के अथक प्रयासों के बाद कटनी में 25 एकड़ जमीन की स्वीकृति और 300 बिस्तरों के अस्पताल की भी स्वीकृति मिल गई। मेडिकल कॉलेज के लिए 25 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है। यह जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत उपयुक्त है। 15 माह में कांग्रेस की सरकार देखी। मुख्यमंत्री कमलनाथ व तथाकथित मंत्री हों, वे योजना की बात पर खजाना खाली होने की बात करते थे। तश्वरी और तकदीर बदलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने। शिवराज सिंह के कार्यकाल में 82,000 करोड़ रुपए किसानों व मप्र के नागरिकों को विभिन्न माध्यमों से लाभ दिला चुकी है। अब खजाना कैसे भर गया? वही प्रशासन है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कमलनाथ की नीति थी आईफा अवार्ड आयोजित कराने की, हमारी नीति है गरीब के घर में उजाला लाने की। कमलनाथ की नीति थी भ्रष्टाचार के माध्यम से 10 जनपद, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के ऐशोआराम में पैसे भेजने की। हमारी योजना है संबल योजना के माध्यम से गरीब के इलाज कराने की। हम गरीब के कल्याण में लगे हैं। कोरोना काल में राजस्व की कमी हुई है, उसके बाद भी मप्र में बेहतर काम हुए हैं। रेवेन्यू कलेक्शन में मात्र 70 करोड़ पीछे हैं। जीएसटी में मप्र अव्वल पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री को बधाई दी है। ग्रामीण विकास, शहरी विकास में अव्वल है। हर योजना सर पर दौड़ रही है। संबल योजना लागू हो गई है। मप्र ऐसा राज्य है जहां पर कोरोना इलाज फ्री चल रहा है। कमलनाथ सरकार में सिर्फ 60 लोगों का इलाज हो रहा है, अब 35,000 लोगों की जांच हो रही है। कहीं पर वेंटिलेटर, ऑक्सीजन लाइन नहीं थी, बिस्तर कम थे। 6 माह में स्वास्थ्य सेवाएं अपडेट की है। वैक्सीन को लेकर कहा कि वैज्ञानिक बधाई के पात्र हैं। मप्र में हर प्रोटोकॉल पर काम हुआ है। कोल्ड चेन तैयार है। वैक्सीन के हर पहलू पर चेन तैयार है। बेटी बचाओ के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आरोपियों को फांसी की सजा सहित कई कानून तय किए हैं। वैक्सीन की विश्वसनीयता व कांग्रेस के सवाल पर कहा कि वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत कर वैक्सीन तैयार की है। शशि थरूर जैसे चरित्रहीन लोग वैक्सीन पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, जिन पर आरोप है कि पत्नी का ही मर्डर कर दिया, उनका जिक्र कर रहे हैं। पीएम बधाई के पात्र हैं जिन्होंने कोविड को हराने के लिए बेहतर काम किए हैं। वैक्सीन बनाना और लगाना दो चुनौतीपूर्ण है। यदि नेता को वैक्सीन लगाने से विश्वसनीयता होगी तो इसे भी स्वीकार किया जाएगा। गलती से कांग्रेस की पिक्चर 15 महीने रिलीज हो गई थी, अब डिब्बा बंद हो गई है। वो प्रस्ताव हमने केंद्र सरकार को भेज दिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। हमारे इस क्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी के विशेष आग्रह पर हमारे विधायक जी संदीप जायसवाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी शशांक जी, हमारी बहन जी, इन सबकी
लंबी मांग थी, लड़ाई लड़ी गई और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि उस लड़ाई में तो निश्चित रूप से उसका प्रतिफल ज्यादा मिलता है। हमने निश्चित किया है कि हम हमारे सभी मेडिकल कॉलेज के संबद्ध अस्पतालों में मरीज मित्र योजना की शुरुआत करेंगे। समाज का वो वर्ग जो बिना किसी मानदेय के अस्पतालों में सेवा करना चाहता है, उसको हम ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध अस्पतालों में मरीज मित्र होंगे जो कि मरीजों को उचित इलाज दिलाने के लिए डॉक्टर्स और मरीजों के बीच में सेतु का काम करेंगे। ये भी हिंदुस्तान में पहली बार हम शुरुआत कर रहे हैं। इस सब कवायद के पीछे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा उद्देश्य यही है कि मध्य प्रदेश में हम गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर्स का निर्माण करें और गरीबों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण इलाज उपलब्ध कराएं। बहुत धन्यवाद। पहला राज्य होगा जिसमें हम ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज की शुरुआत करेंगे और उसमें हमने 15 आयाम बनाए हैं, जिसके माध्यम से हम मध्य प्रदेश के नागरिकों को उचित गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराएंगे। मेडिकल कॉलेज, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर्स के निर्माण का एक महत्वपूर्ण काम करता है और यह हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि मेडिकल एजुकेशन विभाग की ओर से हम मध्य प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण डॉक्टर्स का निर्माण करें और इसलिए हमने निश्चित किया है कि हमारे सभी मेडिकल कॉलेज के मॉड्यूल, उसके सिलेबस, उसकी पूरी पढ़ाई को लेकर हम नई रणनीति बना रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो जो नए कोर्स दिए हैं, जैसा क्लिनिकल मेडिसिन, क्रिटिकल केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर अभी तक बहुत काम नहीं हुआ। कोरोना के काल में जो संक्रमण का रोग है, इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर भी बहुत काम करने की हिंदुस्तान में जरूरत है। इन सब कोर्स के पीजी कोर्स हम मध्य प्रदेश में लेके आ रहे हैं, जो शायद देश में पहली बार किसी राज्य ने शुरुआत की है। अच्छे डॉक्टर बनाने के लिए उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ठीक मिले, इसीलिए हर मेडिकल कॉलेज के साथ उसका संबद्ध अस्पताल भी होता है। उस अस्पताल का संचालन ठीक हो, उसमें दो फायदे हैं। एक तो जो हमारे छात्र हैं उनको प्रैक्टिकल के माध्यम से पढ़ाई उचित मिलती है और उसके साथ साथ गरीब नागरिकों को उन अस्पतालों में उचित इलाज मिलता है। मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए संबंध अस्पतालों की से एक्सपेक्टेड है कि वो टर्शरी केयर करें और इसलिए हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे अस्पतालों की भी गुणवत्ता पर पूर्ण ध्यान देंगे। मध्य प्रदेश मेडिकल एजुकेशन के मामले में नए नए प्रयोग कर रहा है। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो सेवा के काम में लगना चाहता है। नीति थी आईफा अवार्ड आयोजित कराने की, हमारी नीति है गरीब के घर में उजियाला लाने की। कमलनाथ जी की नीति थी भ्रष्टाचार के माध्यम से 10 जनपद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऐशो आराम में पैसा भेजने की। हमारी नियत है संबल योजना के माध्यम से गरीब का इलाज कराने की और इसीलिए वो सरकार आईफा में लगी रही और हम गरीब के कल्याण में लगे हैं। यही अंतर है। 82,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी अभी तक बांट चुके हैं और आप लोगों के माध्यम से ये एक पिछले हफ्ते एक खबर छपी थी कि इस कोरोना काल में जब पूरी दुनिया में राजस्व की कमी हुई है, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के आर्थिक अनुशासन इतना सशक्त है, उसके कारण अभी हम केवल 70 करोड़ रुपए डेफिसिट में है। जो हमारा पिछले साल तक का अभी तक का जो हमारा रेवेन्यू जो कलेक्शन था, राजस्व का जो कलेक्शन था, उससे हम केवल 70 करोड़ रुपए पीछे हैं। जीएसटी में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई दी। जीएसटी में मध्य प्रदेश अव्वल पहुंच रहा है। ग्रामीण विकास की बहुत सारी योजनाओं में मध्य प्रदेश अव्वल है।
शहरी विकास की बहुत सारी योजनाओं में मध्य प्रदेश अव्वल है। किसानों को कमलनाथ जी की सरकार में करोड़ों रुपया उनका बीमे का इसलिए नहीं मिल पाया कि मैचिंग ग्रांट जो थी वो मध्य प्रदेश की सरकार ने नहीं दी। पर शिवराज सिंह चौहान जी के आने के बाद आर्थिक अनुशासन ऐसा बना कि आप देखिए हर योजना सर पर दौड़ रही है। संबल योजना हमने लागू कर दी। कोरोना जैसे भीषण समस्या में भी मध्य प्रदेश में मैं बहुत बधाई दूंगा शिवराज सिंह चौहान जी को। शायद मध्य प्रदेश देश का ऐसा राज्य जिसमें आज तक कोरोना मरीजों का फ्री इलाज चल रहा है। जब शिवराज सिंह चौहान जी, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कोरोना उस समय आ चुका था और उस समय मध्य प्रदेश में केवल 60 लोगों का कोरोना टेस्ट होता था। मुझे याद है कि माननीय शिवराज सिंह कलेक्टर के साथ मीटिंग है और इस पूरे मामले में और गति आ जाए, इसका हम प्रयास करेंगे। जैसा मैंने पहले कहा कि मैं इस क्षेत्र के सांसद और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगातार प्रयास कर कटनी के मेडिकल कॉलेज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। हमारे विधायक जी भी लंबे समय से लगे रहे, 150 बिस्तर से 300 बिस्तर का अस्पताल हो जाए, जिससे मेडिकल कॉलेज बनने में और सुविधा हो सके, उसके लिए ये लगे रहे। चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पूर्व महापौर जी, हमारे पूर्व विधायक जी हो, हमारे लगी हुई विधानसभा के प्रणय जी हो, प्रणय पांडे जी हमारे युवा नेता हैं, ये भी लगे रहे और 25 एकड़ जमीन उपलब्ध हो गई है। आज हम और आप सब मिलकर जमीन देखने जाएंगे और जमीन की लोकेशन जो मुझे बताई गई है वो बहुत उचित है, क्योंकि शहर से लगी हुई जमीन मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कटनी को शिवराज सिंह चौहान जी के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो विकास और कल्याण में लगातार लगी हुई है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी को बहुत बधाई दूंगा। एक बात मैं और इंगित करना चाहता हूं, 15 महीने की हमने कांग्रेस की सरकार देखी और उस सरकार में चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो कमलनाथ जी, चाहे उनके तथाकथित माननीय मंत्रीगण हो, आप और हम यदि किसी योजना की बात करते थे तो उनके मुंह से, उनके मुखार बिंद से केवल एक लाइन निकलती थी कि खजाना खाली है। अब ऐसा क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। तस्वीर और तकदीर मध्य प्रदेश की बदलने के लिए फिर से शिवराज सिंह चौहान जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में, शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में अभी तक लगभग 82,000 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश की सरकार किसानों को और मध्य प्रदेश के नागरिकों को विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिला चुकी है। अब खजाना कैसे भर गया? सरकार वही है, अधिकारी वही है, प्रशासन वही है। ये केवल इसलिए हुआ, मार्ग प्रशस्त हुआ है कि कटनी में मेडिकल कॉलेज आएगा। आज मैं वो चिन्हित जमीन भी देखने जा रहा हूं। हमने प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा है। अगले हफ्ते में दिल्ली जा रहा हूं, जहां विशेष रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी से मैं इसी विषय में मुलाकात करने वाला हूं और जल्द से जल्द कटनी में हम नवीन मेडिकल कॉलेज की निर्माण की शुरुआत करें, इसका मार्ग प्रशस्त होगा। मेडिकल एजुकेशन विभाग को लेकर हमने माननीय हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बहुत सारे नवाचार के माध्यम से इस विभाग को और सशक्त करने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग, मेडिकल एजुकेशन विभाग किसी भी प्रदेश का वो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जिसके माध्यम से डॉक्टर्स का निर्माण होता है। हमारे यहाँ कहा जाता है किसी भी सभ्य समाज के लिए, सशक्त समाज के लिए और सुव्यवस्थित समाज के लिए हर नागरिक को स्वास्थ्य की सेवाएं उचित मिलनी चाहिए। डॉक्टर्स की पूरी दुनिया में बहुत कमी है, हिंदुस्तान में भी कमी है और मध्य प्रदेश भी उससे अछूता नहीं है।
इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज के माध्यम से हम डॉक्टर्स का निर्माण करें। पर डॉक्टर्स का निर्माण गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, ये हमारी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है। और इसीलिए अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर एक टास्क फोर्स का निर्माण किया था और उसमें स्वास्थ्य और शिक्षा विषय का जो ग्रुप था उसका ग्रुप लीडर मुझे बनाया था। हमने अलग अलग स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर मध्य प्रदेश सरकार को अपनी सिफारिशें दी हैं, जिसके माध्यम से इन दोनों सेक्टर में मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। और उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हम मध्य प्रदेश में ईज ऑफ हेल्थ सर्विसेज की